हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 4.4। देखो इसमें क्या कहता है, अ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज़ 10 मेगाहर्ट्ज़। तो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है, हमें 10 मेगाहर्ट्ज़ दी हुई है। ठीक है, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सीलरेटिंग प्रोटॉन्स। तो ये क्या कह रहा है कि एक्सीलरेट करना है प्रोटॉन को, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स डीज, देखो सबसे पहले हम बात यहाँ तक कर लेते हैं कि ये पूछ रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, बी की वैल्यू, तो उसके लिए देखो जरा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ठीक है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है ये, लेकिन जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला जो हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा वो कौन सा पढ़ा है बताओ। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का वो क्या फॉर्मूला था आपके पास, बताओ। म्यू सी इज इक्वल टू में क्या था आपके पास, क्यू बी अपॉन में 2πm। क्लियर। अब ये है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है एट रेजोनेंस, याद रखना ये एट रेजोनेंस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होनी चाहिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के, तभी ये वर्क करेगा। पहली तो ये बात है। ठीक है, इसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हो, जहाँ पर मैंने लेक्चर बताए हुए हैं आपको, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से मैं बी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो बी हमारा निकल जाएगा इनटू में ये 2πm और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा यहाँ q। तो b की वैल्यू आ जाएगी, देखो जरा। अब ये 10 मेगाहर्ट्ज़ है, 10 मेगाहर्ट्ज़ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 हर्ट्ज़, दैट इज़ 10 की पावर 7 हर्ट्ज़। तो ये 10 की पावर 7 रखें यहाँ पर, बिकॉज ये चीज़ हो गई है यहाँ पर। तो 10 की पावर यहाँ लिखता हूँ मैं 10 की पावर 7, 2 इंटू में पाई कितना हो गया 22/7 मास। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है आपको पता है सभी को, कितना होता है बताओ, 1.67 इंटू में 10 की पावर -27। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। यही होता है मास। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू में 10 की पावर -27। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, और क्या है यहाँ पर 2π हो गया, m हो गया चार्ज। चार्ज प्रोटॉन पर चार्ज जो दिया हुआ है उसने वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखो 1.60 इंटू में 10 की पावर -19 जो दिया हुआ है वही लिख दो। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी वे में। देखो ये तो हो गया हमारा 44। ठीक है, तो 44 कर दिया हमने ये तो यहाँ पर। ठीक है, और ये 1.67 है, इसका 100 नीचे लगेगा, और ये 160 का 100 ऊपर जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो वो 100 कट जाएगा, तो मैं सिंपल इसको 167 लिख दूँ। ठीक है, और ये 10 की पावर 7 और माइनस का 27 कितना बन गया ये आपके पास 7 प्लस का, और ये कितना माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20 और ये -19। देखो समझो, ऊपर जाके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई 10 की पावर -20, और नीचे ये क्या है हमारे पास 10 की पावर -19, ये प्लस का 19 बनेगा, यानी कि 10 की पावर -1 बन गया ये हमारे पास। क्लियर, तो ये आ गया 10 की पावर -1, और नीचे देखो जरा क्या रह गया था हमारे पास, ये 160 और ये 7 रह गया था। ठीक है, तो 160 को 7 से करो जरा आप, कितना बनेगा आपके पास 16 7 112 और ये 0। ये तो समझ रहे हो ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ऐसे समझ लो। ये क्या, तो ये पॉइंट हटा के इसका 100 नीचे आया, ये पॉइंट हटा के इसका 100 ऊपर गया, वो 100 से 100 कट गया, तो ये 167 रह गया, ये 160 रह गया। 160 इंटू 7 इज़ 112 क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मेनली इसमें आपको पता चाहिए अप्लाई क्या कर रहे हैं हम। ठीक, फॉर्मूला अब देखो 167 को 44 से आप मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास आएगा 7348, कर लेना ये सब। ठीक है, और ये 1120 और ये है 10 की पावर -1। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करोगे आप, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर किया हुआ है, आप खुद से करके देखना इसको सॉल्व। ठीक है, पेपर में वैसे इस तरह के लेंथी क्वेश्चन मुश्किल ही हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी 7348 अपॉन में 1120 है ना, तो इसको डिवाइड करोगे आप, तो ये 6.56 इंटू में 10 की पावर -1 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम देखें आगे 6.56 है और 10 की पावर -1, यानी कि नीचे जाके 10 की पावर +1। ठीक है, और ये 10 हटाएंगे तो ये पॉइंट एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.656 टेस्ला, और राउंड ऑफ करेंगे इसको हम 2 डिजिट तक, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब तो 6 है, 5 से बड़ा है, तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो 26 मतलब 0.66 टेस्ला। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड या फिर ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे इसमें, कहता है इफ़ द रेडियस ऑफ द डीज, जो डीज होती हैं इसमें, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है ये साइक्लोट्रॉन वाला, तो ये इस तरीके से होती है ना, डीज बनी होती हैं इसकी। ठीक है, तो ये जो डीज हैं इनकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है आपको 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आर है, तो अगर मीटर में करेंगे इसको तो 60/100, तो 0.6 मीटर आ गया। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फार्मूला निकाला हुआ है, अगर आपको याद हो इसमें क्या फार्मूला था वो 1/2m q² b² r², ये था पूरा फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बुक में जो दिया हुआ है फार्मूला उसको ना करके आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ड्राइव किया हुआ है। तो जो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही बनता है, क्योंकि अगर मैं ½ mv² लगाता
तो वी तो अभी नहीं है तो वो निकालनी पड़ती, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये हमने सॉल्व किया हुआ है, डेरिवेशन की हुई है मतलब ये वाली, ठीक है, कर सकते हो ना। तो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, अभी तो जूल में आएगी जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, और फिर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी हुई है, तो इससे हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे जो भी होगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो लेंथी है बहुत ज़्यादा, इसमें भी मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया है, आप खुद से करके देखना। देखो 1/2 मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 एंड Q इज़ 1.60 इंटू में 10 की पावर -19, इसका स्क्वायर हो गया। B कितना है हमारे पास 0.66, इसका स्क्वायर हो गया, और R कितना है हमारे पास 0.6, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो ज़रा यहाँ पर देखो 1/2 और ये 1.67 है, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यानी कि 10 की पावर 2, वो यहाँ जाके 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -29 हो जाएगा। तो मैं पॉइंट हटाकर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ 10 की पावर -29, ठीक है, समझ रहे हो ना। 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 है, तो मैंने पॉइंट हटाया 10 की पावर 2 यानी कि 100 आया, तो ये ऊपर जाके माइनस, तो 167 इंटू में 10 की पावर -27 -2 तो -29 ऐसे बनाया। ये आ रही है बात समझ में। तो देखो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ 1.60 है, इसका भी स्क्वायर करना है आपको। देखो तो 1.60 का स्क्वायर करना है, तो आप 160 का स्क्वायर करो। तो 160 का जब स्क्वायर करोगे तो 16 कितना होता है 256, और ये 2 0 ये आ गई, ठीक है। और पॉइंट हटाया था हमने तो नीचे 100 आया होगा, उसका भी स्क्वायर हुआ है, तो 200 आ गए। समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, पॉइंट हटाया मैंने 160 का स्क्वायर किया, ये आया, नीचे 100 भी रहा 100 का, क्योंकि स्क्वायर होना है, पॉइंट हटाया जब तो पूरे का स्क्वायर है, तो ये इससे कट गया। अब ये 2.56 आ गया इसका, तो 2.56 आ गया। 10 की पावर -19 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 38 आएगा। 19 मत कर देना, बार बार बोलता हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई सिर्फ पावर्स होती हैं, ठीक है। 0.66 का जब आप करोगे, आप करके देख लेना ये, ठीक है, चाहे पॉइंट हटाकर कर लो स्क्वायर, नहीं तो पॉइंट लगे में अगर आप करोगे तो ये आप देखना, ये आपके पास आएगा 0.4356। 66 को करोगे तो 4356 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट हटाया था तो 200 आ गए थे, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट हटाया 100 आया, उसका भी स्क्वायर होगा तो 200 हो गए, तो ये 4 हो गए, तो 4 के बाद पॉइंट आ गया यहाँ, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। 0.6 का तो पता ही आपको 0.36 बनेगा, बस ये चीज़ है। अब देखो ये 2 से अगर हम इसको कट कर दें, इसको ना करके इसको कर देते हैं 0.18 2 36 होता है ना, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो क्या क्या रह गई हैं, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये देखो 2.56 है, पॉइंट हटाएंगे इसका तो 100 नीचे जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2, इसके साथ करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 40 बन जाएगा ये, ठीक है। ये भी है वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो 4356 इंटू में कितना बन जाएगा ये 10 की पावर, बताओ कितना आएगा ये, माइनस का 4 नीचे, ठीक है। और 0.18 है, तो 18 इंटू में 10 की पावर -2 हो गया, क्लियर। और अपॉन में ये 167 इंटू में 10 की पावर -29। तो देखो ये 256 इंटू में 4356 इंटू में 18, मैं सिर्फ आंसर लेके आ रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए कि आंसर आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर आप देखोगे इसको, तो ये 10 की पावर कितना हो गया आपके पास, देखो -40 और ये 6 माइनस का 46 -46 और ये प्लस का 29 बनेगा ऊपर जाके, तो 46 में से 29 माइनस करो, ये 7 और ये 1, तो यानी कि कितना बन रहा है ये हमारे पास 10 की पावर माइनस का 17 और नीचे है 167। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो ना, लंबा देखो कितना जा रहा है। इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपके पास आएगा, देखो 200724448, क्लियर। और अपॉन में 167 है, और ये तो चल ही रहा है 10 की पावर -17, तो समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 120,194.2 इंटू में 10 की पावर -17, ये क्या आया, जूल में आया, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये जूल में आया है। अब इसमें हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है यहाँ पर, ये 1.6 इंटू में 10 की पावर -13 जूल किसके बराबर है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बात है 1 जूल, 1 अपॉन में ये 1.6 इंटू में 10 की पावर -13, ठीक है। और इतना किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो ये 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर -13 इंटू में कितना हो जाएगा, ये 120,194.2 है, ठीक है। 0.2 का मैंने 10 लगा दिया यहाँ, और ये 1.6 का ये 10 लग गया, ठीक है। इंटू में 10 की पावर -17 है ये, ठीक है। ये 10 से ये 10 गया। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो ये है ना पूरी वैल्यू, और ये 10 की पावर -13, तो -17 प्लस का 13 कितना बन जाएगा ये आपके पास, बताओ 13, और ये कितना है हमारे पास 17, तो 10 की पावर 4, ठीक है ना, 10 की पावर -4, क्लियर। इंटू में इसको इससे डिवाइड करोगे जब आप, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 75121.3
7, ठीक है, ये आएगी वैल्यू, देख लेना इसको। 10⁻⁻4 यानी कि नीचे 10,000 हटाओगे तो ये पॉइंट 4 शिफ्ट होगा, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा ये 7.5, ठीक है। 10⁻⁻4 हटाओगे, ये सब किस में चल रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये भी मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, क्योंकि ये इतने के इक्वल है, तो 1 जूल इतने के इक्वल है, तो इतना किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बुक में आंसर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप 7.5 कर लेना उसको। क्लियर, बताओ आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये था सिंपल ही, बस देख लो कैलकुलेशन कैसी है, अब ये प्रैक्टिस ही है आपकी, ठीक है ना। वैसे इतने लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, क्लियर है इतनी बात, बताओ। लेकिन आपको करने आने चाहिए जरूर, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको ये काम देंगे ही आपके। क्लियर, बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं, ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।